अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज़ यानी बुर्ज हमल के बारे में कि 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक का हफ्ता एरीज़ के लिए क्या मामलात बनाएगा। एरीज़ आप वो ज़ोडिएक साइन हैं जो खामोश नहीं रहते, जो रुकते नहीं बल्कि हर मुश्किल को चीर कर आगे बढ़ने की सलाहियत रखते हैं। आप लोग पैदाइशी लीडर होते हैं। आपके मिजाज में जल्द फैसला करना, सच बोलना और हक के लिए खड़ा होना शामिल होता है। अगरचा बाज़ औक़ात जल्दबाजी आप लोगों को नुकसान भी पहुंचाती है, मगर आपके दिल में नीयत हमेशा साफ़ होती है। एरीज़ के अंदर एक ऐसा जज्बा होता है जो थक तो जाता है मगर हार नहीं मानता, और यही खूबी उन्हें दूसरों से मुनफरिद करती है। इस वीक में स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए नहायत मायने खेज़ मैसेज लेकर आई है। इस हफ्ते मार्स, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, अपनी ताकतवर हालत में मौजूद है, इसलिए आपके अंदर जोश, खुद एतमादी और फैसला करने की हिम्मत में इजाफा होगा। सन और मरकरी की पोजीशन कह रही है कि बातचीत, मनसूबाबंदी और जहनी फ़ैसले अब अहम किरदार अदा करेंगे, और सैटर्न की मौजूदगी आपको सिखाएगी कि जो काम सब्र, नज़्म ज़ब्त और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ किया जाए वही देर पा कामयाबी बनकर सामने आता है। कैरियर के हवाले से बात करें तो ये वीक आप लोगों के लिए एरीज़ एक आजमाइश भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी। ऐसा महसूस होगा कि आप पर काम का बोझ अचानक बढ़ गया है या आपसे तवक्कुआत ज़्यादा रखी जा रही हैं। ये दबाव दरअसल आपको ऊपर उठाने के लिए है। अगर आपने घबराहट की बजाय हिकमत अमली से काम लिया तो ये वीक आपके लिए पहचान का सबब बन सकता है। ऑफिस में कोई मीटिंग, कोई नया प्रोजेक्ट या सीनियर की जानिब से एतमाद मिलने का इम्कान है। ये वक्त ऐसा है कि आप अपनी सलाहियतों को अमली शक्ल देंगे, क्योंकि स्टार्स आपके हक में बोल रहे हैं। माली मामलात में ये वीक उतार चढ़ाव का है। आमदन का सिलसिला जारी रहेगा मगर अखराजात भी साथ साथ बढ़ सकते हैं। वीनस की पोजीशन ऐसी है कि आसाइशों पर दिल ज़्यादा माइल हो सकता है, मगर सैटर्न आपसे कह रहा है कि गैर ज़रूरी खर्च वक्ती खुशी तो देगा मगर बाद में कुछ दबाव भी ला सकता है। अगर आपने इस हफ्ते बजट पर काबू रखा तो आने वाला वक्त माली तौर पर आपको मजबूत और मुस्तहकम करेगा। किसी पुराने माली मामले का हल निकलता नज़र आता है। शर्त यह है कि आपके जज्बात खुला खर्च ना करें बल्कि आप हिसाब किताब से फ़ैसले करें। बिज़नेस करने वाले एरीज़ अफराद के लिए ये वीक मनसूबाबंदी और हिकमत अमली का है। जुपिटर आपसे कह रहा है कि कारोबार में तोसी की अपॉर्चुनिटीज़ मुस्तकबिल में मौजूद हैं, मगर इस हफ्ते जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। कोई नया सौदा, नया क्लाइंट या नई पार्टनरशिप सामने आ सकती है, मगर हर चीज़ को तहरीरी और कानूनी अंदाज में तय करना एरीज़ बेहद ज़रूरी है। प्रॉपर्टी या ज़मीन के मामलात में भी बात चलती नज़र आती है, मगर हतमी फ़ैसला करने से पहले छानबीन बेहद ज़रूरी है। गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए ये वीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भरपूर है। सैटर्न की पोजीशन कानून, असूल और ज़ाब्ते की पाबंदी की ताकीद कर रही है। किसी फ़ाइल, ऑडिट या सीनियर अफिसर की नज़र एरीज़ आप पर हो सकती है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आने वाला प्रेशर आगे चलकर आपको इज़्ज़त देगा और तरक्की में बदल सकता है। सब्र से काम लेना ही इस वीक का आपके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। लव लाइफ के हवाले से बात करें तो एरीज़ के दिल में इस हफ्ते जज्बात की शिद्दत ज़्यादा होगी। मार्स की वजह से मोहब्बत में जोश और जज्बात में बढ़ावा आएगा, मगर मरकरी आपसे कह रहा है कि अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर कीजिएगा। एरीज़, अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो दिल चाहेगा कि सामने वाला फ़ौरन आपके जज्बात को समझे, मगर याद रखें एरीज़, मोहब्बत में ठहराव बेहद ज़रूरी है। किसी पुरानी गलतफहमी का दोबारा जिक्र हो सकता है, मगर ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। रिलेशनशिप के हवाले से इस वीक सच्चाई अहम किरदार अदा करेगी। अगर दिल में कोई बात छुपी हुई है तो मुनासिब अंदाज में उसका इजहार फ़ायदा देगा। खामोशी इस हफ्ते आपके मसाइल को बढ़ा सकती है, जबकि खुलकर बात करना दिलों को और करीब लाएगा। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने लहजे को नरम और नीयत को साफ़ रखें। शादीशुदा अफराद इस वीक में अपने रिलेशन में तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करें। शरीके हयात की तवक्कुआत कुछ बढ़ सकती हैं, जबकि आप खुद किसी ज़हनी दबाव में हो सकते हैं। मून की पोजीशन आपको जज्बाती तौर पर हसास बना सकती है, इसलिए छोटी छोटी बातें दिल पर लग सकती हैं। अगर आपने वक्त पर बातचीत और तवज्जो दी तो आपका रिश्ता मजबूत होगा, वरना एरीज़ गलतफहमियाँ जन्म ले सकती हैं। सिंगल एरीज़ अफराद के लिए ये वीक अंदरूनी जायज़े का है।
किसी नई मुलाकात या राब्ते का इम्कान ज़रूर है, मगर स्टार्स की पोजीशन कह रही है कि हर मुलाकात को फ़ौरन मोहब्बत ना समझें। जुपिटर आपसे कह रहा है कि सही रिश्ता वही होता है जो आपकी शख्सियत को बेहतर बनाए, ना कि उलझन में डाल दे। इस वीक खुद को समझना और अपने टारगेट्स को वाज़े करना आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। सेहत के हवाले से बात करें तो एरीज़, इस वीक में आप लोगों को अपने अंदर एनर्जी की कमी महसूस होगी। ज़हनी दबाव जिस्मानी थकन में बदल सकता है। मार्स ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से थकन, सर दर्द या नींद की कमी का शिकार आप लोगों को कर सकता है। कोशिश कीजिएगा कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हल्की वर्जिश और वक्त पर आराम इस वीक में एरीज़ आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। गुस्से और जल्दबाजी से बचिएगा, क्योंकि यही चीज़ इस वीक में आपकी हेल्थ को मुतासिर करती नज़र आती है। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक मेहनत का है। मरकरी तवज्जो और ज़हनी सलाहियत को बेहतर बना रहा है, मगर सुस्ती आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपने इस हफ्ते बाकायदा मुताला किया तो एरी स्टूडेंट्स, आप एजुकेशन के नताइज आपको आपकी तवक्को से ज़्यादा बेहतर मिल सकते हैं। किसी एग्ज़ाम की तैयारी या इंटरव्यू की तैयारी के लिए ये वीक बेहतरीन रहेगा। इस वीक के लिए एरीज़ के हवाले से इसमें आज़म देखें तो एरीज़, इस वीक में आप लोगों को या फताहो पढ़ना बेहद फ़ायदा देगा। कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद या सोने से पहले 111 मरतबा या फताहो ज़रूर पढ़ें। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपके हर बंद रास्ते को खोलेगा। ये ज़िक्र ना सिर्फ रिज़्क और कामयाबी के दरवाज़े खोलेगा, बल्कि दिल के बोझ को भी हल्का करेगा। ओवरऑल इस पूरे वीक में आप लोग जज्बात और अक्ल के दरमियान तवाज़ुन कायम रखते हुए नज़र आते हैं। ये वीक खामोश मेहनत, सब्र और दुरुस्त फ़ैसलों का मुतालबा कर रहा है। अगर आपने जल्दबाजी की बजाय समझदारी को अपनाया तो यही दिन नए साल के आगाज़ में आपके लिए मजबूत बन सकते हैं। कोशिश करें कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें, अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से मजबूत करें और अपने अंदरूनी सुकून पर तवज्जो दें। स्टार्स की पोजीशन 2026 के आगाज़ में आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। कोशिश करें कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें ताकि ये पॉजिटिविटी आप लोग गेन कर सकें। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी गेन नहीं कर पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएँ। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।